IBPS क्लर्क 2021 का नोटिफिकेशंस आ चुका है। टोटल 5800 से ज़्यादा जो है वैकेंसीज निकाले गए हैं। इसके थ्रू आप कई सारे बैंक में एक्चुअली जॉब पा सकते हैं। क्या कुछ बैंक में आप जॉब पा सकते हैं इस एग्ज़ाम के थ्रू, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ एज लिमिट क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट डेट, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसीड्योर, सभी के बारे में हम लोग बारीकी से इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसका नोटिफिकेशन जो है आज 11 जुलाई को आया है एंड इसका एप्लीकेशन आप कर सकते हैं 12 जुलाई से लेके 1 अगस्त तक आप कर सकते हैं। और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर बताया जाए तो सिंपली आप अगर ग्रेजुएट पास किया है अपने तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि आप अगर अपेयरिंग हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो टोटल यहाँ पे बताया जा रहा है 5830 वैकेंसीज़ है। इसके थ्रू जो है बैंक ऑफ इंडिया, कनाडा बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक पंजाब, सिंध बैंक एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इतने सारे बैंक में जो है आप जॉब पा सकते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप विजिट कर लीजिएगा। IPS का नोटिफिकेशन 11 जुलाई मीन्स आज आया है और इसका अप्लाई कल से आप कर सकते हैं। लास्ट डेट रहेगा 1 जुलाई को। एडमिट कार्ड कब आएगा? एडमिट कार्ड जो है एक्सपेक्टेड मैं बता रहा हूँ, PET के लिए कब तक एडमिट कार्ड आएगा, अगस्त 2021 तक आ सकता है। एंड IPS क्लर्क का PET का डेट 16 अगस्त को होगा। ठीक है, और प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड अगर 28 अगस्त से स्टार्ट होके 4 सितंबर तक चल रहा है तो उसके पहले मैंने 15 दिन पहले आ जाएगा। आई थिंक आपको जो है फर्स्ट या सेकेंड वीक में आ जाएगा अगस्त का। ठीक है, फर्स्ट या सेकेंड, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। एंड यहाँ पे प्रीलिम्स का रिजल्ट सितंबर अक्टूबर में आ जाएगा। उसके बाद मेंस का एडमिट कार्ड अक्टूबर में आ जाएगा। एंड IPS का मेंस का जो एग्ज़ाम डेट है 31 अक्टूबर है, तो इसका भी सेम रहेगा, अक्टूबर फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपका आ जाएगा। ठीक है, और प्रोविजनल अलॉटमेंट अप्रैल 2022 होगा। एंड यहाँ पे बताया गया है कि जो वैकेंसीज है स्टेट वाइज, तो किस स्टेट में कितना वैकेंसीज है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो अंडमान निकोबार में 3 वैकेंसीज है, आंध्र प्रदेश में 263, 263, अरुणाचल प्रदेश में 11 है, असम में 156, बिहार में 252, चंडीगढ़ में 227, छत्तीसगढ़ में 89 है, दादर नगर हवेली दमन दीव में 2 वैकेंसीज, दिल्ली NCT 258, गोवा 58, गुजरात 357, हरियाणा 103, हिमाचल प्रदेश 102, जम्मू एंड कश्मीर 25 है, झारखंड में 78, कर्नाटका में 407 वैकेंसीज है, केरला में 141, लद्दाख में एक भी वैकेंसीज नहीं है, लक्षद्वीप में 5 है, मध्य प्रदेश में 324 है, महाराष्ट्र में 799, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज महाराष्ट्र में है। उसके बाद मणिपुर में 6 है, मेघालय में 9 है, मिजोरम में 3 है, नागालैंड में 9 है, उसका उड़ीसा में 229 है, पांडिचेरी में 3 है, पंजाब में 352 है, राजस्थान में 117, सिक्किम में 27, तमिलनाडु में 268, तेलंगाना में 263, त्रिपुरा में 8 है, उत्तर प्रदेश में 661। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है। उसका उत्तराखंड में अगर देखा जाए तो 49 है, वेस्ट बंगाल में 366। टोटल 5830 वैकेंसीज़ है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने कुछ टाइम बताया, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप सिंपली आपको ग्रेजुएट पास होना चाहिए। यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि आप अगर अपेयरिंग हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, ये नहीं बताया गया। तो आपको जो है आपको सिंपली ग्रेजुएशन आपने किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इसका जो डेट रहेगा 20 से 28 साल के बीच में होना चाहिए। और सिलेक्शन प्रोसेस जो इसका प्रीलिम एग्ज़ाम होंगे, मेंस, प्रोविजनल अलॉटमेंट होंगे और उसका फाइनल सिलेक्शन होगा, जो भी अपने मार्क्स सिक्योर किया है, इंटरव्यू होगा उसके बाद। तो यहाँ पे अगर क्लर्क का एग्ज़ाम पैटर्न अगर देखा जाए प्रीलिम्स के लिए, तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में 13 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स रहेंगे और ड्यूरेशन रहेगा 20 मिनट का, मतलब एक 20 मिनट का रहेगा। और 20 मिनट खत्म होते ही और एक सेशन में आप जाम कर सकते हैं, उससे पहले जाम नहीं कर पाएंगे। उसका न्यूमेरिकल एबिलिटी है 35 एंड 35 जो है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स हैं एंड 20 मिनट्स दिए जाएंगे। एंड रीजनिंग एबिलिटी में 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स रहेंगे, 20 मिनट का टाइम दिए जाएंगे। टोटल क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स रहेंगे, टोटल 1 घंटे आपको दिए जाएंगे। इसका स्नैपशॉट ले लीजिएगा। अगर किसी टॉपिक में आपको दिक्कत हो रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के लिए स्टोरी बना दूंगा। इसका 0.25 मार्क्स जो है नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पे बताया जाए IPS क्लर्क का प्रीलिम्स का सिलेबस देखा जाए तो यहाँ पे डिटेल सिलेबस आप देख सकते हैं। DI है, बार ग्राफ, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशंस, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस। तो इसको ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, ऑर्डर, रैंकिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट और भी कई सारे हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा एक बार। अगर डिटेल सिलेबस के बारे में आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में कमेंट करना, मैं आपको डिटेल सिलेबस के बारे में एक वीडियो अलग से ला दूंगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे सब्जेक्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप मेंस के लिए सब्जेक्ट है, ठीक है। तो मेंस के लिए भी टोटल जेल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेंगे, टोटल 50 मार्क्स रहेंगे। सेशनल टाइमिंग है 35 मिनट्स। जेल इंग्लिश में 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स रहेंगे। सेशनल टाइमिंग है 45 मिनट्स। कंप्यूटर नॉलेज एंड रीजनिंग एबिलिटी में 50 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मिनट का टाइम है, 45 मिनट्स। एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स रहेंगे
एंड 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स एंड 45 मिनट्स आपको टाइम दिए जाएंगे। टोटल 190 MCQs रहेंगे, 200 मार्क्स रहेंगे, 160 मिनट्स का टाइम रहेगा। ये आपका कॉम्पिटेटिव टेस्ट होगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। और इसका मेंस का सिलेबस अगर देखा जाए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड DI पे डिफिकल्टी लेवल इसका बताया जा रहा है मॉडरेट रहता है, या और पाई चार्ट वही सेम ही रहता है, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज में भी देख सकते हैं, रीडिंग कम्प्रेंसिव वोकैबुलरी, फिल इन द ब्लैंक्स, एंटोनिम सिनोनिम, सेंटेंस कंप्लीट, क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन। अगर आप DI में देखें तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, एवरेज, डाटा सफिशिएंसी और भी कई सारे हैं। उसके बाद रीजनिंग कंप्यूटर एप्टीट्यूड में आप देखें तो पजल, एग्रीमेंट, मंथ बेस्ड पजल, डेज बेस्ड पजल और भी कई सारे हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाएंगे। स्ट्रैटेजी के में अगर देखा जाए जनरल अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में जो डिफिकल्टी लेवल यहाँ पर बताया जा रहा है कि मॉडरेट रहेगा। एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में बताया गया इंडियन बैंकिंग, इंपॉर्टेंट टर्म्स, बैंक हेडक्वार्टर, रेगुलेटरी बॉडीज, फंक्शनल ऑफ IBI, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, फिजिकल मॉनिटरी पॉलिसी और भी कई सारे यहाँ पे बताया जा रहा है। प्रोविजनल अलर्टमेंट जो होंगे ऑनलाइन जो मेंस एग्ज़ाम देंगे उसके बाद 100% प्रोविजनल अलर्टमेंट, और भी इसके बारे में एक अलग से वीडियो लाएंगे हम लोग उस वीडियो में इस बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। और एडमिट कार्ड के बारे में हम लोग जानेंगे। जब भी एडमिट कार्ड आ जाता है तो जैसे कि मैंने बताया कि कुछ दिनों पहले आपका आ जाएगा, जब भी आपका एग्ज़ाम होगा उससे 15 दिन पहले, उस टाइम की एक लिंक रहेगा। उस लिंक पर आपको क्या करना होगा, कुछ टाइम पीरियड होगा, उस टाइम पीरियड के अंदर जो है आपको एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना होगा। वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड यहाँ पे मिल सकता है। उसको आपका क्लार्क का रिजल्ट डाउनलोड जब भी करना चाहते हैं तो IBPS.in में मैं आपको बता दूंगा, आपके साथ में हूँ। अगर इसका एप्लीकेशन फी देखा जाए तो SC ST PWD के लिए 175 है, अदर्स अगर जनरल कैटेगरी और जनरल कैटेगरी EWS और OBC से हैं तो 850 रुपये, ठीक है ना। तो इसका अगर प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो आप कहाँ से कर सकते हैं, आपको कई सारे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे। तो आप यूट्यूब से बेस्ट रिसोर्सेज रहेगा। अगर आप एक सीक्वेंस वाइज प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो टेक्स्ट बुक के साथ जा सकते हैं। उसका जो कोर्सेज होता है काफ़ी शानदार होता है, टेक्स्ट बुक स्लेट का, और उसका लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। अगर कुछ कूपन को चाहिए होगा तो BP4820 को आप सभी यूज़ कर लीजिएगा। अगर इसका क्वालिफिकेशंस के बारे में मैंने बता दिया था, क्या कुछ क्वालिफिकेशंस हैं, ग्रेजुएट इन एनी फील्ड। उसके बाद एज लिमिट 28 साल के अंदर होना चाहिए। और इसका मंथ ऑफ जुलाई में आ चुका है। एडमिट कार्ड के बारे में मैंने एक वीडियो अगस्त मंथ में आ जाएगा। अगर आपका जो IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम डेट 28, 29, 4 सितंबर और 5 सितंबर को है, इस कुछ FAQs था तो इसको मैंने बता दिया। तो अगर इसको मैं अगर समराइज़ कर दूँ तो इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। हर एक कैंडिडेट प्लीज़ अप्लाई कर दीजिएगा, एंड हर एक कैंडिडेट अप्लाई कर दीजिएगा। आपका अगर सोच रहे थे कि मेरा IBPS जो SBI का एग्ज़ाम गया था कुछ दिनों पहले, अगर आपका थोड़ा सा डाउन भी गया था, अगर आपको लगता है मैं पास नहीं कर पाऊँगा या कुछ भी, तो जी जान लगा देना है। अब IBPS का एग्ज़ाम को निकालना है, चाहे जो भी हो जाए। इसमें आपको मॉक टेस्ट अगर देना है तो मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक वाइटल रोल निवेदन करता है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिएगा उतना स्पीड, एक्यूरेसी, आपका कौन सा वीक जोन है, स्ट्रॉन्ग जोन है, एनालिसिस क्या है, आपने कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्या कुछ टाइमिंग दे रहे हैं हर एक क्वेश्चंस पे, तो इस बेसिस पे जो है आपको मॉक टेस्ट देना अनिवार्य होता है। और मॉक टेस्ट जितना देते हैं उतना आपको एडवांटेज होता है, ठीक है ना। अगर वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। किसी और टॉपिक वीडियो चाहते हैं वो बताएं। इसी के साथ जो है वीडियो समाप्त करते हैं, फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। थैंक